मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एक्स बास्केटबॉल प्लेयर को देखते हैं जो अपने बार में बैठा हुआ था। उसका नाम जो था और वो बताता है कि ये बार मेरा है और एक रात में इस बार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पैरों पे गन शॉट लगने की वजह से एक दिन इस बार में वो इंजोर हो गया था और इसके बाद वो बास्केटबॉल नहीं खेल पाया। पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। पूरा करियर अपने सामने उसने डूबता हुआ देखा था। ये बार अब जो का था। आज रात विलियम नाम का एक बहुत ही डेंजरस माफिया अपने 2 मेंबर्स के साथ यहाँ पर आ रहा था। वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर पूरे नशे में लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम था सेडी। वो विलियम से बात करती है। उसे कहता है कि एक ड्रग डील होने वाली है, इसमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। विलियम को सेडी पसंद थी और उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहता था। इसके लिए सेडी को कुछ पैसे ऑफर करता है। उसे कहता है कि इस डील में मैं तुम्हें अपनी पार्टनर बनाना चाहता हूँ। सेडी तो पहले इस डील के लिए मान जाती है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि विलियम कौन है, कितना ज्यादा खतरनाक है, इसके बाद वो इसके लिए मना कर रही थी। रूम छोड़कर चली जाती है। बाहर जाते ही सेडी एक दूसरी लेडी से टकरा जाती है। उसका नाम था मिला। मिला सेडी की तरफ देखने लग जाती है तो सेडी ने उसे माफी मांगी। सेडी उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे शूज फ्री में चाहिए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। इसके बाद सेडी वहां से चली जाती है। मिला की एक खासियत थी, डेव होने के बाद भी लोगों की लिप्स की मूवमेंट से वो समझ जाती थी कि वो बोल क्या रहे। इसी वजह से मिला को सेडी की बात समझ में आई थी। अब सेडी को विंसेंट और फ्रैंक ये दोनों डील के लिए वापस मनाने के लिए जाते हैं। सेडी उन्हें पैसे बढ़ाने के लिए कहती है। पहले उसे $3 लाख मिलने वाले थे, अब वो $15 लाख मांग रही थी। इस बात के लिए विंसेंट तो मान गया था, पर फ्रैंक इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो टेबल को पलट देता है। इसे सेडी की वहीं पर ही डेथ हो गई थी। विंसेंट फ्रैंक टेंशन में आ जाते हैं। अब उन्हें सेडी की जगह पर किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो दोनों सोचने लग गए कि ये बात वो विलियम को किस तरीके से बताएंगे। ये सब जानने के बाद विलियम उन्हें मार देगा और इसी वजह से वो डर रहे थे। उन्हें एक आइडिया आता है कि सेडी की तरह दिखने वाली एक लड़की को ढूंढ सकते हैं, उसी की तरह उसका फेस होना चाहिए। अब इसके बाद हम 2 न्यू कैरेक्टर्स देखते हैं। लड़की का नाम था मार्क और लड़की का नाम था सिडनी। सिडनी को जो से कुछ काम था, इसलिए उसे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। वहां पर मार्क भी था। असल में मार्क जो का कजन था। वो कहता है कि जो कुछ टाइम में यहाँ पर आ जाएगा, अगर तुम चाहो तो यहीं पर वेट कर सकती हो। एक्चुअली में मार्क को सिडनी को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो अपने डेब्ट्स को क्लियर कर रहा था। जो और मार्क दोनों के ऊपर उनके डैड के डेब्ट्स थे। उनके फादर ने बहुत सारे लोगों से लोन लिया था और अब उन्हें ये पे करना पड़ रहा है। उनके लाइफ में इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हम देखते हैं कि जो को जैक नाम का एक आदमी उसके लोन के पूरे पैसे दे देता है। इसके बाद वो लोन फ्री हो जाता है। जो फिर से अपने बार में काम करने के लिए जाता है। उसे टीवी चैनल से आए हुए 2 लोग मिलते हैं। उसे वो एक कुकिंग शो का आइडिया प्रपोज करते हैं। उसमें जो को रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो को बहुत सारे पैसे पे करने पड़ेंगे, ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकता और इसी वजह से इस बात को आगे नहीं बढ़ाता। उसे इस शो में तो बहुत इंटरेस्ट था, पर ये कर नहीं सकता था। यहाँ जो बाथरूम में मिला से मिलता है। जैसे ही उसे दिखता है तो उसे वो पसंद आ जाती है। जो उसे बात करने लग गया। मिला जो को अपने बारे में सब कुछ बताती है। जो उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड था। इसके बाद वो उसे कैब में घर में जाने के लिए मदद करता है। मिला को भी उसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। दूसरी तरफ घर पर मार्क सिडनी को बोर ना हो इसके लिए कुछ नॉनसेंस ही बातें करता है। सिडनी को ये सब अच्छा लगता है। मार्क फिर सिडनी को अपने और जो की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि कैसे उनके डैड की वजह से उन्हें उनके लोन पे करने पड़ रहे हैं। सिडनी को मार्क के लिए बुरा लगता है। इसके बाद हम बार का सीन देखते हैं। इसमें 2 डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर्स ये विंसेंट और फ्रैंक पर नजर रख रहे थे। उन दोनों को इस बात का आइडिया हो जाता है। इसी वजह से बड़ी चालाकी से उन दोनों पुलिस ऑफिसर को गलत गाड़ी के पीछे भेज देते हैं। खुद दूसरी कार से सेडी की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैप कर एक रिवर में जाकर फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग बार में जाकर लड़कियों को देखने लग गए। वो सेडी जैसी लड़की को ढूंढना चाहते थे। उन्होंने काफी सारी लड़कियों को फाइंड आउट किया, पर उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई भी मिल नहीं रही थी। और इसके बाद हम मार्क और सिडनी को किस करता हुआ देखते हैं। एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्टेड हो गए थे। यहाँ पर रियलिटी कुछ अलग थी। सिडनी एक्चुअल में जो का सीक्रेटली कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए आई थी। जो पहले ड्रग्स में इन्वॉल्व था और सिडनी पुलिस ऑफिसर्स के लिए काम करती थी। पैरेलल में हम देखते हैं कि मार्क और सिडनी दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मिला और जो भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। मार्क जब वॉशरूम जाता है तब वो सिडनी का माइक और रिकॉर्डर देख लेता है। इससे उसे सिडनी पर शक हो जाता है। ये बात तो डायरेक्टली सिडनी को नहीं कहता। सिडनी फिर वहां से चली जाती है। मॉर्निंग में मार्क जो से बात कर रहा था, तभी पीछे से जैक अपनी गन से उसे हिट करता है। मार्क जमीन पर गिर जाता है। जैक उसे गन से धमका दिया कहता है कि अगले 2 हफ्तों में अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मैं मार दूंगा। मार्क उसे कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मार्क पर अभी भी जैक का लोन था और जो ने ये लोन क्लियर नहीं किया था।
जब मार्क से मिलने के लिए जाने वाला था, मिला जाते हुए उसे कहती है कि मैं सिटी छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। आखिरी बार अब वो दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिडनी अब पुलिस ऑफिसर्स के साथ थी। पुलिस ऑफिसर सिडनी पर गुस्सा थे क्योंकि अपना काम उसने पूरा नहीं किया था। सिडनी खुद को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि जो बुरा आदमी नहीं है, मैंने मार्क से सुना है कि उस पर बहुत ज्यादा लोन है, शायद इसी वजह से ड्रग्स में वो इन्वॉल्व हो गया था। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम पर भी बहुत सारा लोन है, इसी वजह से सिडनी को पुलिस ऑफिसर्स के लिए काम करना पड़ रहा था। सिडनी फिर इस बात की वजह से सीरियस हो जाती है। अब मार्क जो से मिलने के लिए जाता है। जो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो फिर जाके बास्केटबॉल खेलने लगता है। बास्केटबॉल कोर्ट पर जो के काफी सारे फॉलोअर्स थे। वहीं पर जो विंसेंट को भी नोटिस करता है, जो वहाँ सीढ़ी जैसे दिखने वाली लड़की को ढूंढने के लिए आया था। अब गेम खत्म हो जाने के बाद शाम को जो विंसेंट फ्रांस से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उनसे कहता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि उसे कुकिंग शो ओपन करना था। विंसेंट इस बात का मजाक उड़ाता है, कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, तुम्हें एक लड़की ढूंढनी है जो सीढ़ी जैसी दिखती हो। वो जो को सीढ़ी की फोटो दिखाता है, कहता है कि इस लड़की को एक आदमी के साथ इंटीमेट होना है, अगर सेम लड़की को तुम ढूंढ पाए तो तुम्हें मैं $3 लाख दे दूंगा। जो को ऑफर बहुत ही सरप्राइजिंग लगती है और इस काम पर वो लग जाता है। अब हम मिला को देखते हैं जो सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे और इस तरीके की जिंदगी वो नहीं जीना चाहती थी। वो करने तो वाली थी पर वो नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम मार्क को एक चोर का गेटअप लेकर शॉप के अंदर जाते हुए देखते हैं। इसी शॉप से कुछ समय पहले मार्क ने बियर के बॉटल्स लिए थे। मार्क का शॉपकीपर को धमका कर पैसे लूटने का प्लान था। उसने अपने साथ में गन भी लाई थी। अपने चेहरे को छुपाकर मार्क गन शॉपकीपर पर लगाता है, उससे पैसे मांगता है, लेकिन शॉपकीपर उसे चालाकी से इंश्योर कर देता है। गन लेकर उल्टा उसी पर ही पॉइंट कर देता है। मार्क को फिर वहां से भाग जाना पड़ता है। मार्क वहां से भागकर जो के पास आता है। उसे कहता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। जो उसे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मार्क कहता है कि $1 लाख। जो फिर उसे कहता है कि अगर ऐसे दिखने वाली लड़की तुम ढूंढ लाओ तो मैं आराम से $1 लाख में दे दूंगा, मुझे इसमें से $2 लाख मिल जाएंगे। अब मार्क सोचने लग गया कि वो कैसे सिडनी को इसके बारे में बताएगा। ये फोटो देखने के बाद उसने रियलाइज कर लिया था कि सिडनी सीढ़ी की तरह ही दिखती है। अब पहले उसे सिडनी को मनाना पड़ेगा। मार्क फिर सिडनी को डिनर के लिए बुलाता है। उसके पास्ट बिहेवियर के लिए उसे माफी मांगता है। इसके बाद सिडनी उसे माफ कर देती है। दोनों फिर एक दूसरे के करीब आने लग गए। पैरेलल में हम देखते हैं कि जो और मिला भी दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मार्क सिडनी को कहता है कि मैं तुमसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता हूँ। सिडनी पूछती है कि ये काम है क्या। मार्क डिसाइड करता है कि उसे अगली मॉर्निंग बताएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो वहां पर आता है, सिडनी को सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनने के बाद सिडनी काम करने के लिए रेडी थी। जो से वो पूछती है कि किस तरीके का कैरेक्टर मुझे प्ले करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ड्रिंक कर रहा था, तभी वहां पर उसका एक फैन आ जाता है और उसका ऑटोग्राफ मांगता है। अपनी वाइफ के लिए भी ऑटोग्राफ लेकर वहां से चला गया। फिर जो मिला से कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी जो को विंसेंट का कॉल आया। जो को फिर वहां से जाना पड़ता है। मिला फिर जो का बिल भरती है। जो अपना पर्स वहीं पर भूल गया था। पर्स में से उसे एक लड़की की तस्वीर मिली। ये तस्वीर सीडी की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो विंसेंट, फ्रैंक और सिडनी मिलकर मीटिंग करते हैं। वहां पर बूबी सिडनी से कहता है तुम बिल्कुल उस लड़की की तरह ही दिखती हो। फिर विंसेंट सिडनी से कहता है कि थर्सडे से तुम इसकी जगह ले सकती हो। जो कहता है कि इसे हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत है क्योंकि फोटो वाली लड़की और इसके हेयर कलर में थोड़ा सा डिफरेंस था। इसके बाद हम देखते हैं कि सिडनी और मार्क के गोल्फ खेल रहे थे। तभी उनके पास एक स्ट्रेंज पर्सन आता है। वो जो को जानता था। वो मार्क और सिडनी को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। नई सीन में मिला ड्रू के पास जाती है। उसे एक तस्वीर दिखाती है जो सीडी की थी। हमें पता चलता है कि ड्रू को भी ज्यादा सीडी के बारे में नहीं पता था। अगली सीन में हमें कसिनो देखते हैं। वहां पर सिडनी एक लेडी को कुछ सामान देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जो फोन पर बात कर रहा था, ये सब दूर से मिला रिकॉर्ड कर रही थी। फिर वहां मार्क आ जाता है। जो को लेसी के बारे में कुछ बताता है। वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे और मीरा दूर से इनकी फोटो निकाल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रू अपना शॉप बंद करने के लिए जाती है। तभी उसे लोग कुछ चीप प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं। वो लोग ड्रू को वहीं पर किडनैप कर लेते हैं। अपने बॉस के पास उसे लेकर आते हैं। उन्होंने ड्रू को कार में बंद कर दिया था। कार को पानी में डालकर उन्होंने कार को आग लगा दी। ड्रू बच के इस पानी से निकल जाती है। जो कुकिंग कर रहा था, तभी मिला उसके पास आई। वो उसे सीडी के बारे में पूछती है। जो पूछता है कि तुम बात क्या कर रही हो। मिला ने कहा कि तुम्हारे वॉलेट से एक लड़की की तस्वीर निकली थी। उसे पूछती है कि क्या तुम एक ड्रग डीलर हो। इस बात पर जो कुछ भी नहीं कहता। पानी में से बचकर ड्रू अपने शॉप पर जाती है। वहां से एक गन ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि जो और मिला साथ में बैठे थे। तभी मिला को ड्रू का कॉल आता है। इस पर मिला जो से कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सिडनी अपने हेयर्स को सीडी के हेयर्स की तरह बनवाती है। दूर से एक लेडी ऑफिसर ये सब देख रही थी। अगले सीन में विंसेंट और जो बात कर रहे थे। तभी वहां पर ड्रू आ जाती है और उसके हाथ में गन थी। दोनों से कहती है कि सीडी कहाँ पर है, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी।
फ्रैंक पीछे से ड्रू को गोली मार देता है। इससे ड्रू की डेथ हो जाती है। जो फिर अपने घर पर जाता है। वहां पर मिला थी, जो मिला को सब कुछ बता देता है कि सेडी की डेथ हो चुकी है और इसी वजह से उसकी तरह दिखने वाली एक लड़की को हम ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेडी के साथ जो बॉस सोने वाला था वो वहां पर आ चुका था। दूसरी तरफ सिडनी अपना मेकअप करती है। घर में मार्क भी था। तभी वहां पर लेसी आके और दोनों को बेहोश कर देती है। सेडी की जगह पर वो खुद बॉस के पास चली गई। लेडी ऑफिसर अब भी उसे फॉलो कर रही थी। जैसे ही सिडनी और मार्क होश में आते हैं तो एक बात वो जो को बताते हैं। सेडी और मार्क फिर जल्द से जल्द कार में बॉस के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो जैसे ही अपने घर पर जाता है वहां पर मिला नहीं थी। फिर बॉस और लेसी दोनों अकेले कमरे में थे। बॉस का नाम था मिस्टर स्प्रिंग्स। वो एक कैमरा ऑन करता है। तभी वहां पर जो आ जाता है। उसी बिल्डिंग में कुकिंग रूम में जाता है। मिस्टर स्प्रिंग फिर लेसी को एक ड्रिंक देते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट ने ड्रग्स अपने अड्डे पर रखे। वो ड्रग्स ला रहा था तभी पुलिस को इसके बारे में पता चल गया। पुलिस की इस पर रेड पड़ जाती है। इसमें बूबी बहुत घबरा जाता है और ड्रग्स फेंकने लगता है। कुछ पैसे और गन लेकर वहां से वो भागने लग गया। दूसरी तरफ जो सर्वेंट को मार के उसके कपड़े पहन लेता है। खुद मिस्टर स्प्रिंग के लिए लॉबस्टर लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर स्प्रिंग कैमरे की रिकॉर्डिंग के सामने ही लेसी को गोली मार देते हैं। गोली की आवाज सुनकर जो बाहर खड़े गार्ड को मारकर अंदर चला जाता है। मिस्टर स्प्रिंग के साथ हाथामारी में उन्हें वो मार देता है। उसी वक्त वहां पर डीन आ जाता है और जो को भागने के लिए कहता है। खुद वो पैसों का बैग लेकर वहां से भागने लग गया। दूसरी तरफ पुलिस विंसेंट के पीछे पड़ जाती है। विंसेंट भाग रहा था तो उसके पैर पर वो गोली मार देते हैं और विंसेंट अच्छी तरीके से भाग नहीं पाता। एक जगह जाके रास्ता खत्म हो जाता है। इस पर लेडी ऑफिसर बूबी को सरेंडर करने के लिए कहती है पर विंसेंट गन निकालता है। लेडी ऑफिसर उसे शूट करती है पर इसमें उसकी जान नहीं जाती, वो सिर्फ जख्मी होता है। फिर हम देखते हैं कि डीन बैग लेकर जा रहा था तभी उसके पीछे फ्रैंक आ जाता है। उसके हाथ पर गोली मारकर वो बैग लेकर वहां से चला जाता है। फ्रैंक नीचे जा रहा था तभी जो आ जाता है। जो फ्रैंक के गले पर गोली मार देता है और उससे बैग ले लेता है। कार में मार्क और सिडनी वहां पर पहुंचते हैं। फ्रैंक उनसे कहता है कि जल्दी से कार लेकर तुम भाग जाओ। फिर फ्रैंक खुद भी वहां से बाहर जाता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जो के घर पर जो के लिए एक लेटर आता है। जो इसे पढ़ रहा था। दूसरी तरफ विंसेंट को ड्रग डीलिंग की वजह से जेल हो जाती है। सिडनी लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलती है जहाँ उसे मार्क के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद वो मार्क से बात नहीं करती। डीन भी बहुत ही उदास था क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले थे। फिर हम देखते हैं कि मार्क जैक को कुछ देता है। फिर बॉबी मार्क को बुलाता है और कहता है कि तुम एक असली गधे हो। मार्क कहता है कि आई नो। पार्सल में मार्क एक्चुअली जैक को उसके लोन के पैसे वापस दे देता है। उस पर जो भी लोन था ये सब कुछ अब पे हो चुका था। मार्क भी जो की तरह लोन से अब फ्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना न्यू काम स्टार्ट करता है। सब लोगों को खाना बनाना सिखाता है। उसका शो लोग टीवी पर भी देखते हैं। ये जॉब कर वो बहुत ही हैप्पी था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।